जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं पाकिस्तान खबर टीवी और मैं हूँ आपका मेज़बान उमर अब्बासी। ख़वातीन हज़रात, शेख रशीद चिल्ला गुज़ार के आए थे और उसकी जो बाज़-गिश्त है वो आज भी हम सुनते हैं, उनकी तकारीर, उनकी वीडियो टॉक्स में वो चिल्ले का ज़िक्र अक्सर करते हैं। हमारे साथ जो आज की मेहमान हैं सिमाबिया ताहिर साहिबा, वो भी 40 दिन गुज़ार के आई हैं और चिल्ला उसे भी कहा जा रहा है। इनसे बात करते हैं कि वो चिल्ला कैसा रहा मुख्तसरन, और उसके साथ-साथ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने 24 नवंबर को एहतजाज की कॉल दी है और उसे हतमी फाइनल कॉल कहा जा रहा है। नतीजा ख़ेज़ क्या नतीजा निकलेगा, इस हवाले से भी बात करेंगे और दीगर कुछ अहम सवालात मैम सिमाविया ताहिर साहिबा की खिदमत में पेश करेंगे। मैम, सबसे पहले आपका बहुत शुक्रिया। अच्छा। ये बताइएगा कि आपका ये जो 40 रोज़ा चिल्ला था, अडयाला जेल भी और अटक जेल में, कैसा रहा ये? देखिए जी, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी बात ये है कि जहाँ तक चिल्ले की बात है तो डेफ़िनेटली जेल जेल होती है। ऐसा नहीं होता कि जेल जो है वो कोई रिक्रिएशन प्लेस तो है नहीं कि जहाँ जाके आप एन्जॉय करते हैं कुछ। हुँ। मगर ये कि जेल जो है उसमें ये जो टाइम मेरा गुज़रा है 40 दिन का, इसमें आप यकीन करें मैंने बहुत कुछ लर्न किया है। और ये मेरा क्योंकि फर्स्ट एक्सपीरियंस नहीं था, मेरा ये थर्ड एक्सपीरियंस था। ठीक है, मैं इससे पहले भी अडयाला रह के आई हूँ 9 मई की बाज़गश्त में। तो जो है ना, मुझे इसलिए इतना ज़्यादा मेरे लिए कोई जो है नया एक्सपीरियंस नहीं था कि मैं ये कहूँ कि मुश्किल बात बहुत ही कोई बहुत सारे सिस्टम को मैं ऑलरेडी अंडरस्टैंड करती थी जेल के। सो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इतना इश्यू नहीं हुआ। मगर येस, हमने वहाँ पे जो है उनको नाखून चने ज़रूर चबवाए कि जिनके यहाँ हम मेहमान थे। और हमने जो है वो अडयाला जेल में बताया कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ जो है वो यहाँ अडयाला जेल में भी मौजूद है और अपनी लीडरशिप के, अपने मुल्क के हमने नारे भी लगाए वहाँ पर। हमने इमरान खान साहब को वहाँ पे बर्थडे विश भी किया और हमने हर वो कोशिश की कि जिससे वहाँ पर हम ये बता सकें कि हमारे लीडर जो हैं उनकी मौजूदगी बाहर कितनी ज़रूरी है और अवाम किस तरह बेचैनी से उनकी रिहाई का इंतज़ार कर रही है। और इसी तरह से जब हम अटक जेल गए हैं, तो अटक जेल में चूँकि खान साहब पहले जो है अटक जेल रहे थे, आपको पता है। सो मेरे लिए बहुत खुशकिस्मती की बात है, मैं इसको खुशकिस्मती समझती हूँ कि मैंने अपने लीडर की तरह अटक जेल भी काटी है और अडयाला जेल भी काटी है। सो खान साहब की वो जो एक खान साहब का वहाँ पर अटक जेल में जो उनकी यादें थी ना, उसको हमने बड़ा एन्जॉय किया है और हमने फ़ील किया है उन चीज़ों को कि खान साहब ने कैसे वो जेल काटी होगी, किन-किन मुश्किलात का जो है उनको वहाँ पर मुकाबला करना पड़ा और किन अच्छे लोगों से उनका राब्ता रहा वहाँ पर। तो ये चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत शुक्र है, घबराए नहीं हैं। घबराए नहीं हैं। अच्छा मैम, अभी 24 नवंबर की तरफ आते हैं। कहा ये जा रहा है कि मानी ख़ेज़ होगी, नतीजा ख़ेज़ होगी, कुछ हुँ, बड़ा होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के मुतालबात को अगर देखा जाए तो वो मुतालबात है अफ़वाम 47 की गवर्नमेंट को हटाना हुँ, और इसके साथ-साथ जो दूसरे मुतालबात हैं कि इमरान खान की रिहाई हुँ, और जो दीगर असीरान हैं वो उनकी हुँ। रिहाई। तो मुझे ये बताइएगा कि फाइनल कार्य क्या होगा? ये सारी की सारी चीज़ें आपको मिल जाएँगी? अगर ये ना मिली तो क्या आप इस एहतजाज को, इस धरने को नाकाम समझेंगी? देखिए, बात ये है कि जहाँ तक एहतजाज का ताल्लुक है, ऑब्वियसली ये इमरान खान साहब की तरफ से कॉल है और अपनी पूरी पाकिस्तानी कौम को कॉल है। ना तो ये सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के लिए है, ठीक है? ना ही ये जो है वो इमरान खान साहब के लिए है सिर्फ़, ये इस कौम के मुस्तक़बिल के लिए है। ये इस मुल्क की सालमियत और वक़ार की जो है ना बक़ा के लिए है। हुँ। हमने ये फ़ैसला करना है कि क्या पाकिस्तानी कौम जो है वो अपने मुल्क की बक़ा चाहती है, सालमियत चाहती है, क्या उसके वक़ार को बुलंद करना चाहती है? क्या पाकिस्तानी कौम जो है अपने हुकूक जो हैं, उनको हमेशा जो है वो ग़स्ब करवाना चाहती है, सल्ब करवाना चाहती है या आज़ादी से जीना चाहती है? तो ये फ़ैसला कौम ने करना है। सबसे बड़ी बात ये है कि हमारे मुतालबात क्या हैं? हमारे मुतालबात हैं कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए। कौन-सा मैंडेट? वो मैंडेट हमारा किस तरह है? इस तरह है ना कि इस पाकिस्तानी अवाम ने वो मैंडेट हमें दिया हुँ। था। सो पाकिस्तानी अवाम का वहाँ पे भी पाकिस्तानी अवाम है, जिनका हक उनसे छीना गया है। सो उसने अपने वो हक वापस लेना है। दूसरी चीज़ क्या है? आपकी आईनी तरमीम, ठीक है? आपकी जो आईनी तरमीम की गई हैं, उसमें नुकसान किसका है? क्या इमरान खान का नुकसान है? हुँ। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ का नुकसान है? नहीं। वो नुकसान है पाकिस्तानी कौम का। वो नुकसान है पाकिस्तानी कौम के उन अफ़राद का कि जिनका इन आईनी तरामीम की चेंजेस की वजह से बहुत सारी चीज़ों में जो है वो दखल अंदाज़ी होगी, हुँ। बहुत सारी चीज़ों में जो है वो नुकसान होगा, मुल्क का होगा।
ठीक है, तो वो किसने देखना है, उसको पाकिस्तानी कौम ने देखना है। देन आपकी जो उसके बाद जो आपकी डिमांड वो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि असीराने जमहूरियत जो हैं, ठीक है, उनको जो है रिहा किया जाए, उन पर जो फिरौनियत, जो जबर, जो फस्तायत की गई है, उसको जो है वो खत्म किया जाए। तो क्या पाकिस्तानी अवाम के साथ ये सब कुछ नहीं हुआ? क्या ये जो तमाम लोग हैं ये पाकिस्तानी अवाम का हिस्सा नहीं है? क्या हम पाकिस्तानी कौम का हिस्सा नहीं है जिनके साथ ये जुल्म किया गया है? सो वो तमाम डिमांड्स जो हैं वो इस मुल्क से रिलेटेड है, वो इस कौम से रिलेटेड है। सो उस कौम ने निकलना है, वो कौम अपने मुतालबात जो है वो मंजूर करवाए बगैर वहां से नहीं उठेगी। ठीक है, 100 अगर किसी को शक है ना, अगर किसी को शक है, लेट्स सपोज, तो 126 दिन का धरना याद कर लें। 127वें दिन जब हमने वाइंड अप किया था ना, तो वो जानते हैं आप सबके, हमने वाइंड अप किया था एपीएस हादसे की वजह से। ठीक है, अगर एपीएस इंसिडेंट उस वक्त ना होता तो ये धरना इससे भी ज्यादा लंबा होना था। आपने 4 हलकों के लिए हमने वो धरना किया था, तो वो 4 हलके खुलवाने में भी हम कामयाब हुए। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जिस बुनियाद पर धरना दिया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो उसमें कामयाब होकर निकली। सो अब भी जो है हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं किए जाएंगे। फसाइयत ये जितनी कर सकते थे इन्होंने की है, हम सब यूज्ड टू हो चुके हैं, चाहे वो शेलिंग हो, एक्सपायर्ड शेल्स हो, चाहे वो वाटर कैनन से जो है आप पे वो किया जाए, चाहे जो है वो आप पे रबर की गोलियां जो है वो बरसाई जाए, या जो भी किया जाए, वो सब कुछ हमने बर्दाश्त किया हुआ है। तो अगर ये सब कुछ बर्दाश्त करके आज भी हम खड़े हैं, तो इसका मतलब ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने हमें इतनी हिम्मत दी हुई है कि हम पूरी इस्तकामत के साथ इनकी अगली फस्तायत का भी मुकाबला कर सकते हैं। अच्छा मैम, आपने जिक्र किया 2014 के धरने का, तो इमरान खान साहब उस धरने के दौरान हर रोज़ शाम के वक्त कंटेनर पर चढ़ते थे और ये कहते थे कि उम्पायर की उंगली जो है वो खड़ी होने वाली है। तो ये जो कुछ हफ्ता 1.5 हफ्ते का टाइम है 24 नवंबर तक, तो क्या उस टाइम कोई ऐसी चीज़ आपको नज़र आ रही है कि उम्पायर की उंगली खड़ी हो जाएगी और जो सारे का सारा सिनेरियो है वो तब्दील हो जाएगा? आप जानते हैं कि खान साहब एम्पायर किसको कहते थे? ये आम सवाल है, इसका भी खान जवाब साहब ने एम्पायर हमेशा जो है ना एक ही जात को माना है, और वो है अल्लाह पाक की जात। और जब वो एम्पायर की बात करते थे तो वो अल्लाह पाक की बात करते थे। ठीक है, कि फैसले जो करने हैं वो अल्लाह ने करने, जो हेल्प आपको करना है वो अल्लाह ने करना है, हेल्प आपको कोई और नहीं कर सकता। और एक बात याद रखिएगा, जिस तरफ आपका इशारा है ना, तो मैं ये कहना चाहूंगी कि वो शायद वो ये समझते थे कि शायद हम अंपायर्स हैं, लेकिन वो ये भूल गए हैं कि अंपायर जो है वो सिर्फ एक ज़ात है। और उस ज़ात ने जिस दिन ये फैसला कर लिया कि उसने जो है इस निज़ाम को तब्दील करना है, तो वो तब्दील होकर रहेगा चाहे जो मर्जी हो। क्योंकि हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का कौल है कि जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफ्र का निज़ाम चल सकता है। ठीक है, तो बात यह है कि वो वक्त बहुत करीब है कि इंशाअल्लाह ताला जब आप देखेंगे कि अवाम अपनी ताकत से अपने हुकूक को मनवाएगी और अपनी खुददारी पर कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगी। क्योंकि इमरान खान ने जिस वक्त एब्सोल्युटली नॉट कहा था ना, तो इमरान खान को अपनी कौम पर यकीन था कि कौम उनका साथ देगी। जब इमरान खान को जेल ले जाया गया, जब गिरफ्तार किया गया, तो खान साहब ने उस वक्त भी कहा था कि मुझे अगर कोई इंसाफ दिलाएगा तो वो मेरी पाकिस्तानी कौम दिलवाएगी। इमरान खान को ना इंसाफ की उम्मीद ट्रंप से है, ना जो बाइडन से थी, ना किसी और से थी। अमेरिका हमारा बाप नहीं है, ठीक है, हमारा मुल्क पाकिस्तान है, और पाकिस्तान के फैसले जो है पाकिस्तानी कौम करेगी, और सिर्फ पाकिस्तानी कौम करेगी। अच्छा, इस हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर वकील भी हैं, रहनुमा भी हैं, लतीफ़ खोसा साहब, आपने एब्सोल्युटली नॉट का जिक्र किया, तो हालिया दिनों में उनकी तरफ से अमेरिका की तरफ जो है वो कुछ उम्मीदें लगाई पाकिस्तानी कौम की, इमरान खान साहब की रिहाई की। तो क्या ये एब्सोल्युटली नॉट से यस की तरफ मामला नहीं आया? बिल्कुल भी नहीं। देखिए, इमरान खान साहब का बड़ा वाज़ेह पैगाम है। मैंने पहले कहा है कि हर एक की अपनी राय हो सकती है पार्टी में, ठीक है, मुख्तलिफ लोग हैं ना, मुख्तलिफ सोच है, लेकिन नज़रिया एक है, मकसद एक है। तो बड़ी सादी सी बात है कि इमरान खान ने जब एब्सोल्युटली नॉट कहा है तो एब्सोल्युटली नॉट ही है। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप किसी से जो है अपने ताल्लुकात ख़राब करते हो। ताल्लुकात हमने अमेरिका से कभी ख़राब नहीं किए, लेकिन हमने ये ज़रूर कहा कि हमारी ज़मीन पर हम आपको ये इजाज़त नहीं देंगे कि आप हमारे मुल्क की जो इंटरनल मैटर्स हैं उन पर आप इंटरफेरेंस करें। हम उस इंटरफेरेंस को नहीं मानते,
ठीक है, हमारा अपना मुल्क है, डिसीजंस हमने करने हैं। वी वॉन्ट अलाउ एनीवन कि कोई बाहर से आकर हमारे मुल्क के फैसले करे। ठीक अच्छा, है, तो सारी ये सूरत एक हाल में, वाहिद चीज है। इस सारी सूरत हाल में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा ऑफ द रिकॉर्ड ये कहते रहे कि हम अमेरिका की तरफ या फिर जो आलमी ताकतें हैं उनकी तरफ दबाव की जो है वो गुजारिश कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि वो दबाव डालें पाकिस्तान पर और खान साहब की रिहाई हो। तो ये जो है वो दबाव होगा, इसे आप दबाव कह लें, नो, इसे आप कोई और नेवर। नाम दे दें। नहीं, आई डोंट अग्री विद दिस एट ऑल। मैं बिल्कुल इससे अग्री नहीं करती। मैं कोर कमेटी का हिस्सा हूँ, ठीक है। कभी हमारी जो है मीटिंग्स में या कहीं भी इस तरह की कोई बात नहीं हुई, ठीक है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने पहले कहा है कि देखें, पाकिस्तानी कौम को फैसला करना है, ठीक है। इमरान खान की रिहाई पाकिस्तान की सालमियत से मशरूत है। अगर पाकिस्तानी कौम नहीं खड़ी होगी, अगर अवाम नहीं खड़ी होगी, तो खान साहब की रिहाई जो है वो मुमकिन नहीं है। देखें, आपने इस मुल्क में इस्तेहकाम लाना है तो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इमरान खान साहब को रिहा करना पड़ेगा। इमरान खान साहब क्यों कह दें, क्या गलती क्या है, कसूर क्या है उनका? ये कि उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट कहा, ये कसूर था ना। साइफर वाला ही केस पहले चलाया गया था ना, ठीक है, जिसकी बुनियाद पर इमरान खान को जो है जेल में डाला गया, ठीक है। जब उसकी हकीकत क्या थी वो सबके सामने आ गई, ठीक है, उस केस से फारिग हो गए। फिर बाकी चीज़ें आप देख लीजिए। तो ये जो फसाइयत का दौर है ना, ये ख़त्म होना बहुत ज़रूरी है। अगर ये फसाइयत का दौर नहीं ख़त्म होगा तो यकीन करें, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, खुदा न खास्ता, हम एक और बांग्लादेश बनते हुए देखेंगे। अच्छा मैम, अपनी गुफ्तगू को आखिरी मराहिल में दाखिल करते हुए ये बताइएगा कि अभी थोड़ी देर पहले आपने फ़र्ज़ किया और मैं भी फ़र्ज़, अगर आप इजाज़त दें तो कर लूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आ जाती है और उस गवर्नमेंट इंशाअल्लाह। में इस टाइम अगर जो इंटरफेरेंस हो रही है अंपायर्स की तरफ से, तो आप किस तरह से उसे हैंडल करेंगी? हालांकि 2018 में जो गवर्नमेंट थी उस टाइम उसके बाद के इकदाम तो कोई ख़ास ऐसे हुए नहीं है, तो अब आगे जाके कोई ऐसे इकदाम होंगे कि हम ये देखेंगे कि जो अंपायर्स की मुदाखलत है उसको रोका जाएगा, बंद बांधा जाएगा और पूरे का पूरा वो रुकावट पैदा की जाएगी, आप किस कौन तरह से, से होगी? आप वो दुनियावी अंपायर्स की बात कर रहे हैं या खलाई मखलूक की मैं बात कर रहे अंपायर्स हैं? जिसकी तरफ खान साहब, हाँ, मैं कह रही हूँ ना, कहा ये खलाई जाता रहा मखलूक की कि बात कर रहे हैं कि दुनियावी अंपायर्स की बात कर रहे मैं हैं? खान साहब ने तो हमेशा, मैंने स्ट्रेट पहले कहा फॉरवर्ड है, बात कहूँ तो एस्टेब्लिशमेंट की बात देखिए, कर मैंने तो आपको पहले कहा है कि खान साहब ने हमेशा अल्लाह पाक से उम्मीद रखी है, ठीक है। रहा हूँ। जितना तवक्कल अल्लाह वो बंदा है, शायद ही किसी ने देखा हो, और उसी की बुनियाद पे आज वो शख्स पिछले 1.5 साल से जेल में ऐसे खड़ा है और इन सबको इस तरह तगनी का नाच उस शख्स ने नचाया हुआ है कि वो जेल में बैठा हुआ है, लेकिन बाहर इनकी सांसें जो है फूली रहती हैं, इनकी टांगे जो है वो कांपती रहती हैं, ठीक है। सो बात ये है कि हमने निज़ाम को सीधा करना है, और निज़ाम को सीधा करना इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जब आप, हर कोई अपनी डोमेन में काम करेगा, ठीक है, तो तभी जो है आप इस मुल्क के निज़ाम को चला सकते हैं। और मैं बड़ी वाज़ेह बात करूंगी, जिस तरह आपने वाज़ेह बात की, कि मेरी दरख्वास्त है सबसे, ख़ास तौर पर जो हमारे सो कॉल्ड ये समझते हैं कि वो इस मुल्क के जो है अरबाब इख्तियार हैं, तो आपको सिर्फ ये कहना है कि खुदारा इस मुल्क पर रहम कीजिए आप, क्योंकि अब वो वक्त आ चुका है कि जब अवाम जो है उसका जो सब्र है ना वो यहाँ तक आ चुका है, और इसके बाद शायद वो बर्दाश्त नहीं करेगी। सो अगर हम सब जो हैं वो अपनी डोमेन में रहते हुए काम करें, तो मेरे ख्याल में ये मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है और मुल्क बहुत आगे जा सकता है, अगर ये इंटरफेरेंस जो है ये ख़त्म हो जाए। हर जगह पे हम अगर यही साबित करते रहेंगे या यही साबित करना चाहेंगे कि हम जो हैं वो ज़्यादा अथॉरिटेटिव हैं, हमारी अथॉरिटी ज़्यादा है और हर जगह पे हमें मौजूद होना चाहिए, तो यकीन करें इसमें सिर्फ और सिर्फ आपका अपना नुकसान है और आप अपनी कौम को खुद से दूर करते जा रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। सो अगर हर सियासतदान, हर जो है वो मीडिया पर्सन, हर जो है वो जो हमारी बाकी इदारे हैं, वो अगर अपनी अपनी डोमेन में रहते हुए काम करें, तो मेरे ख्याल में मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है। मैम, आखिरी सवाल आपसे ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लास्ट कॉल दी थी 4 अक्टूबर को, अवाम नहीं निकली, आप जेल में थी और कहा यह जा रहा था कि आप ही वो वाहिद खातून है जो कि इस्लाम रावलपिंडी में अवाम को जो है वो एहतजाज की तरफ जो है वो राग़िब करती रही हैं और उन्हें जो है पूरे का पूरा वो सिस्टम मोबिलाइज करती रही। तो मुझे ये बताइएगा कि क्या 4 अक्टूबर के बाद 24 नवंबर आ रहा है, रावलपिंडी में आप एहतजाज को लीड करेंगी? इंशाल्लाह जी, बिल्कुल लीड करेंगे। हमने मोबिलाइजेशन स्टार्ट कर दी हुई है और आई एम थैंकफुल टू ऑल द वर्कर्स के जो इस काबिल समझते हैं, लेकिन यकीन करें ये बाकी जितने भी मेरे कॉलीग्स हैं उनके बगैर ये चीज़ नामुमकिन है। ज़ाहिर बात है, सारे होते हैं और हम सब मिलकर जो है तमाम एहतजाजों को, तमाम चीज़ों को जो है हम लोग लीड करते हैं और हम कामयाब बनाते हैं।
सिंगल बंदे से कभी कुछ नहीं होता, आपके पीछे पूरी एक टीम होती है, एक टीम एफर्ट होती है कि जिसके तहत जो है सारी चीजें चल रही होती हैं। ये मेरा प्रॉमिस है अपनी पूरी कौम से कि इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी से एक भरपूर तादाद जो है वो निकलेगी और इंशाअल्लाह हम पहुंचेंगे इस्लामाबाद, और हम अपने खान साहब की तवक्कुआत हैं, जो उम्मीदें हैं हमसे, हम उन पर पूरे उतरेंगे। बिकॉज खान साहब ने मुझे एक बार कहा था, जिस वक्त मैं अभी सियासत में नहीं थी, तो खान साहब ने ये कहा था कि समाविया ये याद रखो कि जब तक आप प्रैक्टिकली जो है वो खुद इसमें जंप इन करके आप जब तक जो है सिस्टम को चेंज नहीं करोगे तब तक सिस्टम कभी चेंज नहीं होगा। और सिर्फ बाहर बैठकर, सिर्फ ड्राइंग रूम में बैठकर तनकीद करना जो है वो मकसद नहीं होना चाहिए। अगर हमने सिस्टम को चेंज करना है तो हमें प्रैक्टिकली जो है खुद उसमें कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा। तो मेरी यही दरख्वास्त है सब लोगों से कि हमारी अवाम भी जो है वो अपना जो हिस्से का किरदार है उसको अदा करे, ताकि हम अपने मुल्क को जो है वो स्टेबिलिटी की तरफ ला अच्छा, हम ये सकें। समझें कि आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रावलपिंडी की जिम्मेदारी दे दी है? देखिए, बात यह है कि जिम्मेदारी दी नहीं जाती, जिम्मेदारियां हमेशा लेनी चाहिए। और मैं हमेशा कहती हूँ कि यू हैव टू ओन योर सेल्फ एंड यू हैव टू ओन योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ऑन करते हो तो आपके लिए खुद रास्ते खुलते हैं और अल्लाह ताला आपकी मदद फरमाता है, क्योंकि आपकी नीयत साफ है। तो अल्लाह ताला आपकी जो है नीयतों के सदके रब जो है आपके लिए राहें हमवार करता है। तो इंशाल्लाह पिंडी को डेफिनेटली हम लीड करेंगे और हम सब मिलकर लीड करेंगे। और मैंने कहा है कि इमरान खान के लिए और अपने मुल्क के लिए अगर समाविया ताहिर की जो है सांस, आखिरी सांस या खून का आखिरी कतरा भी जो है वो बह जाए तो मुझे कोई गिला, कोई शिकवा नहीं होगा, कोई दुख नहीं होगा, कोई रंजिश नहीं होगी। क्योंकि मैं ये मानती हूँ, मेरा ईमान है कि मेरे अल्लाह ने अगर मुझे इस फील्ड में डाला है, इस सियासत में अल्लाह पाक ने मुझे डाला है, तो वो सिर्फ इसीलिए कि मैं अपने मुल्क की खिदमत कर सकूँ, अपनी पार्टी की खिदमत कर सकूँ। और अगर ऐसे में मुझे जो है मैं कामयाब हो जाती हूँ तो मैं गाजी बन जाऊंगी, और अगर मुझे शहादत नसीब होती है तो उससे बड़ा कोई रुतबा नहीं है। मैं बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे अच्छा। साथ समाविया ताहिर साहब मौजूद थी। एहतजाज के हवाले से बाज़गिश चल रही है, इसी हवाले से हमने गुफ्तगू की और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रेटजी के हवाले से पूछने की कोशिश की कि क्या स्ट्रेटजी होगी, किस तरह से एहतजाज होगा, धरना होगा और सारी की सारी सूरत क्या बनेगी। और अहम चीज़ ये हतमी कॉल है, क्या नतीजा निकलेगा, इसका माह हासिल क्या होगा, इस हवाले से बात की। बहरहाल अपने मेज़बान उमर अब्बासी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।